राम राम जी सारा ने क्या हरियाणा कौशल वाले। उम्मीद करूँ भाई सारे ठीक ठाक होंगे। तो बात करांगे भाई भारतीय मजदूर संघ की जो मीटिंग रखी गई थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी एजेंडे रखे गए थे, जितने भी मुद्दे उठाए गए थे, उनका जवाब डिपार्टमेंटों की तरफ से दे दिया गया है। किसका क्या जवाब आया, 58 साल की नौकरी पर क्या कहना है, एलटीसी के बारे में क्या कहना है, और सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, क्या सिस्टम है, इसके बारे में अपना कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। जो मुख्य एजेंडे हैं उनकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चैनल पर नए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो उनकी अपने ना ज्वाइन कर लियो। तो ये लेटर जारी कर दिया गया भाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। ठीक है, आप देख सको हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट 21 जून को लेटर जारी हुआ है। जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग थ्रू मेल। तो ये भारतीय मजदूर संघ के द्वारा मीटिंग रखी गई थी। यहाँ पर आप देख सको 15 और 18 मई को यह मीटिंग हुई थी। भारतीय मजदूर संघ ने अपने जो है इश्यूज़ रखे थे। कहाँ कहाँ, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विद द डेलीगेशन ऑफ भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, तो इनके साथ डिस्कशन होया था। किसका क्या रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर बात कर लिया। तो सबसे पहली मांग थी भाई जो है प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व ठेका कर्मचारी कौशल रोजगार निगम को बोनस नीति के अंतर्गत लाया जाए। तो इन्होंने कह दिया कि भाई उन जो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में जो बनाया गया है, इसके तहत मिनिमम बोनस ऑफ 8.33% ऑफ वेजेज ओनली इफ द एम्प्लॉयर वाज हैविंग प्रॉफिट द एक्ट अप्लाई फॉर द एस्टेब्लिश्ड विच एम्प्लॉयड 20 मोर वर्कमैन। ठीक है, जिस अगर डिपार्टमेंट में 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तभी लागू हुआ है यो, और इस पर हम काम कर रहे हैं। इट वाज एग्रीड दैट द मैटर में बी एग्जामाइंड एंड लीगली। इस पर जो है अच्छे तरीके से काम कराया जाएगा, इस पर पूरा विचार कराया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। लेबर डिपार्टमेंट ने यह बात कह दी है। दूसरी बात करा तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम व पॉलिसी 1 व 2 के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु की रोजगार सुरक्षा दी जावा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा रखा गया यो। 58 साल तक चलो अच्छी नौकरी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी नौकरी 58 साल तक नहीं जानी चाहिए, यह मांग रखी थी भारतीय मजदूर संघ ने। तो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सीईओ हैं, इनकी जवाब दे दिया। नो बोलिया देखो बात इसी है, भारतीय मजदूर संघ की जो यह है डिमांड है नई। ठीक है, यो डिसीजन जो है गवर्नमेंट अपना लेवल पर ले होगी, सरकार अपना लेवल पर ले होगी। देर इज़ नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन। इसी कोई भी मुद्दा नहीं है भाई 58 साल लग हमें नौकरी पक्की रैक्स का रही। तो जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी है उसकी हम एक हफ्ते में इसका समाधान कर देंगे। उसके बाद बात आई, तीसरा एजेंडा रखा गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पॉलिसी 1 व 2 के कर्मचारियों को पूरे वेतन में भविष्य निधि जमा करवाई जाए। तो जो सीईओ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नो बोले भाई ठीक से, तारी बात ठीक से, सारे की बात तारी ठीक से, मैं क्या करूँगा प्रपोजल बना के एफडी को भेज दूँगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है मैं उसको भेज दूँगा। इस पर जो है जो फैसला भी लेगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेना है। क्यों? क्योंकि जड़े भी बात आ जाए वेतन की, सैलरी बढ़ाने की, पैसियाँ की, जड़े भी पैसा रोड़ा हुआ है वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सुलझाना हुआ है। ठीक से, और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, सारी जानकारी तो आपने मिलती रहेगी। हरियाणा प्रदेश के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ दे भाई। तो चौथा एजेंडा रखा था भारतीय मजदूर संघ ने। जवाब आया वुमेन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से। नुबले इट वाज डिसाइड दैट एचआर डिपार्टमेंट विल एग्जामाइन द मैटर एंड सेंड ए केस टू एफडी। ठीक है, बात ठीक है, ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए तो सीधी बात है वुमेन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है तारी बात सही है, इस पर बारे में हम डिस्कशन करांगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपना डिसीजन भेज देंगे। ग्रेजुएटी का लाभ देना ना देना फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। बाकी 5 साल जो है सर्विस होनी ज़रूरी है रेगुलर, उसके बाद इस चीज़ का लाभ मिलिया करे। उसके बाद आई बात हरियाणा प्रदेश के सभी अनुबंधित कर्मियों को एलटीसी का लाभ दिया जावा। इसके बारे में एचआरडी डिपार्टमेंट ने बोलिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले लेटर जारी कर रखा है बाय एलटीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो फर्दर एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इस पर कोई एक्शन हमें नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ दिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया था। डीआईटीसी कर्मियों को 12/9/2019 की बैठक में मॉडल बायोलॉजी आईटी विभाग द्वारा जारी किए गए थे सेवा नियमों को संशोधित करते हुए एनएचएम की तर्ज पर लागू किया जाए। तो इस पर भी जो है भाई जो द डिपार्टमेंट में कन्वे द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू ऑल डीआईटीएस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर कंप्लेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंटों को आदेश कर दिए जाएंगे इसके बारे में जो भी फैसला लिया गया था। उसके बाद जो है 8वां एजेंडा रखा गया
एनएचएम कर्मियों के वेतन विसंगतियाँ दूर करी जाए और 7वां वेतन लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है इस पर भी फैसला लिया था भाई, 2 नवंबर 2021 की घोषणा कर दी थी, तुरंत प्रभाव से लागू कराया जाओ। तो इनती कह दिया भाई 2 महीने भीतर हम इस पर फैसला ले लेंगे। उसके बाद जो है एजेंडा नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में ड्रेस कोड लागू होने के बाद सभी कर्मियों को सर्दी व गर्मी की वर्दी उपलब्ध करवाई जाए, धुलाई भत्ता भी दिया जाए। भाई ये मांग जमा बिल्कुल जायज़ हैं। जोखिम उठाकर स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दी जाती हैं, उनका कार्यकाल 31 मार्च 2023 तक समाप्त हो रहा है। कृपया इनका सेवा काल बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में क्या कहा गया, प्रोवाइडिंग एडिशनल अलाउंस में बी एग्जामिन्ड बाय द डिसीजन इन द मंथ, 1 महीने में जो है इस पर फैसला ले लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनुबंधित कर्मियों का यो पानीपत में थोड़ा हटाए दिए थे भाई, इनके नियमों का उल्लंघन किया था इनकी, तो 7 पानीपत के 3 जींद के हटाए थे। तो इसके बारे में भी जो है कह दिया गया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंसर्न में डायरेक्ट ऑफिशियल टू टेक नेसेसरी एक्शन, इन पर जो है पॉलिसी के तहत एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बात आवा है अनुबंध विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कार्य काफ़ी जोखिम भरा। सही बात है भाई, बिजली विभाग का काम जोखिम भरा था हमने बेरा ये। उनका वेतन कौशल रोजगार निगम के तहत रेट 2020-21 की डीसी रेट की दर अनुसार तय किए गए थे। इनकी घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। इसके बाद विद्युत विभाग में 15-16 जिलों में वेतन पहले से ही 10-15% ज़्यादा है। इसमें वर्ष 2022 की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो आपसे निवेदन है कि विद्युत निगम रेट है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहा भाई बताए दें आपने। तो सीईओ हरियाणा ने कहा है, सीईओ हरियाणा इन्फॉर्म दैट द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ रिवीजन इन पे फॉर्म 2021 एज डिसीजन ड्यूरिंग द मीटिंग वाज न्यू एंड एश्योर्ड दैट इट वाज विल बी एग्जामिन्ड। तो इस पर जो है विचार कराया जाएगा भाई, इस पर जो है विचार कराया जाएगा और 1 सप्ताह में इस पर जो है फैसला ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में जो कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं भाई, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट लगे हुए हैं, तो ये जो है स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है, इस पर भी जो है जल्दी ही फैसला ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में ITI अनुबंध अनुदेशक कर्मियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए व इनके सेवा नियम बनाए जाएं। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द adequate in transparency and faculty were being extended to the contractual employee by state through the development contract policy 2022। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों की जो मांग है कि ITI अनुबंध अनुदेशक कर्मियों का रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए व इनके सेवा नियम बनाए जाएं, तो जो इस पॉलिसी के तहत है, इसी पॉलिसी के तहत नियम लागू होंगे भाई इस पर। तो आगे का हरियाणा प्रदेश में एफपीडी में कार्यरत अनुबंध कर्मियों को अनुभव के आधार पर बचे हुए कर्मचारियों को पोर्टल पर किया जाए व अनुभव के आधार पर कौशल रोजगार निगम में लाया जाए। तो ठीक है, ये पेंडिंग इशू है, इस पर जो है बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एफपीडी को लेटर दे दिया गया है। हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को EPF व ESI के दायरे में लाया जाए। तो इसके लिए जो है ACS पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्म दैट द वर्क रिलेटेड टू विलेज ट्यूबवेल ऑपरेटर हैड बीन ट्रांसफर्ड टू डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। ACS डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट वाज रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड अर्लीस्ट। तो जो है CEO HK रमन वाज रिक्वेस्टेड टू द एग्जामिन एंड मैटर। तो जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले जो काम है वो इस डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। तो इस महकमे ने देखना है, और जो CEO हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है बाध्यता में इसकी जो है अपना जितने तरदर ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं इन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए अप्लाई करवाए दो। उसके बाद बचा भाई एक और मुख्य एजेंडा, हरियाणा प्रदेश के सभी ग्रामीण सफाई कर्मियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। तो इट वाज इन्फॉर्म बाय द ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट दैट फाइल ऑन द मैटर विल बी मूव्ड एट द डायरेक्टोरेट लेवल ऑन द डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट एंड मैटर विल बी एग्जाम। तो ये जो है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट को इसके बारे में भी बोल दिया गया है, जो भी सफाई कर्मचारी हैं इनकी भी फाइल तैयार करवाओ और इनका करवाओ रजिस्ट्रेशन। तो इनके बारे में भी जो कार्रवाई चल रही है बहुत जल्द इनकी बिठाए गए जो है सफाई कर्मचारी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ले आवेंगे। तो यह थी भाई तारा खैतर जानकारी, जो भी तारे एजेंडे रखे गए थे मुख्य एजेंडे बारे में बताया दिया है। सैलरी के बारे में की बात हो, चाहे सैलरी के बारे में हालांकि जो है डिस्कशन नहीं हुआ था इतना खास, लेकिन 58 साल की नौकरी की बात हो, LTC की बात हो, सफाई कर्मचारियों की बात हो, ANHM की बात हो या फिर जोखिम भत्ते की बात हो, तो यह जानकारी तारा खैतर थी और हर अपडेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लियो। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।